हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के पार्ट 1 में चैप्टर 6 में पढ़ना है मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, देखिए आप लोग तो जानते ही हैं कि आज के डेट में मेटल का बहुत ही योगदान है। हम लोग हर चीज़ का यूज करते हैं, उसमें मेटल है। चाहे देखिए आपका मोबाइल बना हुआ हो, आप देखते होंगे बहुत सारे बर्तन वगैरह बने हुए हैं, एरोप्लेन, हर चीज़ लगभग मेटल से बने हुए हैं। यानी हमारे जीवन में मेटल का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेटल क्या हमें धरती से शुद्ध अवस्था मिलता है? नहीं, कुछ धातु ऐसे भी हैं जो प्योर फॉर्म में रहते हैं और कुछ जो हैं उसके अयस्क में रहते हैं, उसमें बहुत सारे गंदगी इम्प्योरिटी रहते हैं। तो आज हम लोग मेटलर्जी में यही पढ़ेंगे कैसे अशुद्ध धातु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी में। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एलिमेंट, आप लोग को पता है एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला होता है नॉन मेटल, दिख रहा होगा। दूसरा होता है मेटल, नॉन मेटल, एंड थर्ड है आपका मेटलॉइड्स। ओके, ठीक है, आप देखते हुए पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल मिलता है, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। देखिए नॉन मेटल में आ गया कौन कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। मेटल में क्या है? कॉपर, सिल्वर, जिंक, ये सारे आपका क्या कहलाएंगे? मेटल कहलाएंगे। और बहुत सारे मेटलॉइड में है, जैसे जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, ऐसे बहुत सारे 7 ऐसे हैं जो आपका क्या है? मेटलॉइड है, हम बता चुके हैं। तो हमको डिस्कस करना है मेटल के बारे में। तो क्या आपको पता है कि मेटल, कॉपर या सिल्वर या गोल्ड, क्या धरती के अंदर डायरेक्ट गोल्ड पड़ा हुआ है? हम लोग क्या करते हैं? धरती के अंदर से निकाल लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या होता है? अशुद्ध रूप में रहता है। ठीक है, तो एक रहता है फ्री स्टेट में। देखिए ये जो मेटल जो होते हैं वो 2 स्टेट में रहते हैं। कुछ धातु ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में रहते हैं, कुछ धातु ऐसे हैं जो कैसे हैं? जो फ्री स्टेट में रहते हैं। अब कुछ धातु आपका ऐसे हैं जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। ओके, क्या कुछ धातु ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं और कुछ धातु ऐसे हैं जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। ओके, तो फ्री स्टेट में कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से मेटल हैं जो फ्री स्टेट में हैं? तो देखिए गोल्ड हो गया, Au गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, या ये चीज सिल्वर, ये सब क्या है? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में। धरती के अंदर कुछ अशुद्धियां रहता है, उसको हल्का फुल्का प्यूरिफाई करके हम लोग। लेकिन बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो फ्री स्टेट में ना होकर बड़ा जिद्दी होते हैं, कुछ ना कुछ के साथ कंबाइंड रहते हैं। जैसे जिंक का है ZnS, जिंक ब्लेंड हो गया। तो ये क्या है? कंबाइंड स्टेट में होते हैं। कोरोंडम हो गया, L2O3, कोरोंडम हो गया। तो ये सब क्या होता है? ये कोरोंडम, ये सब क्या होते हैं? बहुत जिद्दी होते हैं, यानी अकेले ना रहकर किसी न किसी के साथ क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो कुछ धातु फ्री स्टेट में रहते हैं, कुछ कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में जो जिद्दी धातु हैं जो किसी के साथ जुड़े रहते हैं, उससे हम जानेंगे इस चैप्टर में कि कैसे उसको हम शुद्ध करेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे? धरती के अंदर जो भी धातु रहते हैं वो या तो फ्री स्टेट में रहते हैं या फिर
कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। ज़्यादातर धातु कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। तो उससे जैसे ये जिंक ब्लेंड है, तो जिंक से हम जिंक को कैसे शुद्ध करेंगे, इसी का नाम है मेटलर्जी। बात को समझे, किसको मेटलर्जी कहेंगे? तो अशुद्ध धातु से शुद्ध करने की प्रक्रिया कहलाएगा क्या? मेटलर्जी। अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन ऑफ मेटलर्जी। डिफिनेशन ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। हम लोग अब मेटलर्जी का डिफिनेशन जानेंगे, ठीक है। तो क्या होगा मेटलर्जी का? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या? मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर is called metallurgical operation और मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस, वैसी प्रक्रिया ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। फ्रॉम इट्स ओर मतलब होता है एस का भी डिफिनेशन थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक। उसके अयस्क से, किसके अयस्क से? धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाता है मेटलर्जिकल ऑपरेशन या मेटलर्जी। जैसे देखिए, ये आपका मान लीजिए जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये आपका मेटल हो गया, ओके। इसमें ये जो कण दिख रहे हैं, ये कहलाएंगे इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो ये जो अभी है इनप्योर मेटल है, जिसको हम कहेंगे ओर। क्या है? ओर, अयस्क है। अब यहां से हम क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध करने पर क्या होगा? मेटल आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये आपका मेटल और प्लस ये जो डॉट से दिखाया जा रहा है, ये क्या है आपका? इम्प्योरिटी, अशुद्धियां। ये क्या कहलाएगा? इम्प्योरिटी। इसी को हम लोग आगे चल के थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। इम्प्योरिटीज को यहाँ गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, ओके, ठीक है। तो देखिए, अयस्क से हम धातु को क्या किए? अलग कर लिए। धातु को क्या किए? अशुद्धियां से अलग किए। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? मेटलर्जी। क्या कहते हैं? मेटलर्जी। देखिए अभी क्या है? इम्प्योर मेटल, और में क्या मिला? बहुत सारे अशुद्धियां। तो इम्प्योर मेटल से आपने क्या कर दिया? प्योर मेटल में कन्वर्ट कर दिया। तो अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कहलाता है मेटलर्जिकल ऑपरेशन या मेटलर्जी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स जिसका उपयोग होगा मेटलर्जी में। तो हेडिंग देंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, some important terms used in मेटलर्जी। हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टर्म जिसका उपयोग मेटलर्जी में होगा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या? मिनरल्स किसे कहते हैं? आप लोग सुने होंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वैसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक में रहते हैं और उसमें कुछ मेटल्स पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स अकर्स इन नेचर। अकर्स इन नेचर कहां पाया जाता है? प्राकृतिक में। अकर्स इन नेचर along with rocky materials and रॉकी मटेरियल्स में तो समझ रहे हैं, पत्थर जैसा पदार्थ, ठीक है। रॉकी मटेरियल्स एंड अदर
आर कॉल्ड मिनरल्स। क्या कहलाएगा? मिनरल्स कहलाएगा। जिसमें धातु तो हो लेकिन बहुत कम मात्रा में, जो प्राकृतिक में पाया जाता हो, जिसमें धातु हो, उसे कहेंगे मिनरल्स। ठीक है। अब देखिए, तो मिनरल्स तो समझ गए, जो धरती के अंदर से धातु जब निकालते हैं उसमें बहुत सारे अशुद्धियां मिलते हैं, उन सभी के मिलने से मिक्सचर जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मिनरल्स। अब सवाल उठता है, ओर किसे कहते हैं? ओर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई बहुत बार एग्जाम में पूछा है ओर्स। ठीक है, क्या जानेंगे? ओर्स। ओर्स क्या है? ओर्स क्या है? वैसा पदार्थ जिससे, या वैसा मिनरल जिससे धातु आसानी से और सस्ता प्राप्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? ओर्स। तो लिखेंगे द मिनरल्स फ्रॉम विच, वैसा मिनरल जिससे, द मिनरल्स फ्रॉम विच प्योर मेटल्स, शुद्ध धातु मेटल्स कैन बी इजिली एंड इकोनॉमिकली extracted are called ओर्स। उसे क्या कहेंगे? ओर्स। वैसा मिनरल्स जिससे धातु आसानी से और सस्ता दर पर निष्कासित किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? ओर्स। फिर से देखिए, द मिनरल्स, वैसा मिनरल्स, वैसा खनिज संपदा, फ्रॉम बीच, जिससे प्योर मेटल यानी शुद्ध धातु, कैन बी इजिली, मतलब आसानी से, एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड, आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, वैसा मिनरल्स, वैसा खनिज संपदा जिससे आसानी से, ठीक है, और सस्ते दर पर हम धातु प्राप्त कर सकें, उसे क्या कहते हैं? ओर, यानी अयस्क कहते हैं। हमेशा ओर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी देख लीजिए, यानी ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई मिनरल्स है, उसमें 10% मेटल है, बाकी इम्प्यूरिटीज है, अगर ये 70% यहाँ पर मेटल है और बाकी 30% इम्प्यूरिटीज, ये कहलाएगा ओर और ये कहलाएगा मिनरल्स। तो क्या सभी ओर मिनरल्स कहलाएगा या सभी मिनरल्स ओर कहलाएगा? ये हमेशा पूछा जाता है, क्या सभी ओर मिनरल्स होंगे या सभी मिनरल्स ओर होंगे? ठीक है, तो देखिए, मिनरल्स से निकला है ओर, इसलिए सभी ओर मिनरल्स होंगे, लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं होंगे। तो कौन से मिनरल्स ओर होंगे? वही मिनरल्स ओर होंगे जिससे आसानी से और कम रेट पर उसको निष्कासित किया जा सके। तो नोट में यह बात लिखिएगा, हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, नोट में लिखेंगे ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे ओर्स जो है वो मिनरल्स होंगे, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, सारे ओर्स तो मिनरल होंगे लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखेंगे ओर्स में क्या रहते हैं, इम्प्यूरिटी, अशुद्धियां। ठीक है, तो यहाँ मेटलर्जी में उसको क्या कहते हैं? अशुद्धियां को गैंग या मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वीवीआई करिएगा। गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, इसको वीवीआई कर देते हैं, याद रखेंगे। पहला चीज ओर का डिफिनेशन हमेशा आता है, दूसरा गैंग या मैट्रिक्स। तो क्या है गैंग या मैट्रिक्स बताइए? तो कहते हैं द इम्प्यूरिटी, मतलब वैसा अशुद्धियां, द इम्प्यूरिटी present in the impurities present in the ores are called गैंग और मैट्रिक्स। जो अशुद्धियां
अयस्क में उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल में SiO2 सिलिका बालू के रूप में ये ज्यादातर इन ओर में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो गैंग या मैट्रिक्स किसको कहता है, वैसा अशुद्धियां जो कहाँ प्रेजेंट रहे, ओर में, अयस्क में, उसे क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम लोग कुछ मेटल के ओर्स के बारे में जानेंगे। हेडिंग देते हैं सम इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। यहां से आपको 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा, आपको यहाँ पूरा याद रखना है, ठीक है। हम लिख रहे हैं उसको सबको याद रखना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम के ओर्स के। तो ये सब इंपॉर्टेंट ओर्स हैं एल्युमिनियम के। फर्स्ट एल्युमिनियम का कौन सा है, बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है AlOX OH 3 - 2x, जहां क्या होगा 0 से बड़ा होगा x और x से क्या होगा छोटा। अलग अलग जगह से निकलता है वर्ड्स, उसमें ये अलग अलग वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। कायोलिनाइट का पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, तो इनमें से कोई एक रहेगा। तो देखो कायोलिनाइट का फॉर्मूला होता है Al2OH का होल 4 Si2O5। डाइस्पोर का होता है Al2O3 × H2O, ठीक है। उसी तरह से कोरोंडम का होता है Al2O3। फिलस्फेयर का KlSi3O। करायोलिनाइट का होता है Na2AlF6, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। चलिए अगला और है आयरन। आयरन का कौन कौन से और है, तो देखिए हेमाटाइट फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। उसी तरह से मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट्स FeS2, लिमोनाइट Fe2O3 × 3H2O। तो एग्जाम में कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है, बताओ लिमोनाइट इज द ओर ऑफ आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो आप सीधा कहेंगे किसका, आयरन का। हेमाटाइट इज द ओर ऑफ द फॉलोइंग, किसका ओर है, आयरन का। तो यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। ये 5 मार्क्स में भी आता है, वहां रहेगा राइट द 2 इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन, तो कोई 2 लिख देंगे 2 नंबर मिल जाएगा, बाकी 3 नंबर का इसका एक्सट्रैक्शन रहेगा जो आगे बताएंगे। उसी तरह से कॉपर, तो कॉपर का है कॉपर पायराइट CuFeS2। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है CuFeS2। माइलासाइट किसका ओर है, तो कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। उसी तरह से क्यूपराइट का फॉर्मूला क्या होता है, Cu2O। कॉपर गैलेन Cu2S। एजुराइट 2CuCO3 × CuOH होल ट्वाइस होता है। जिंक का होगा जिंक ब्लेड ZnS। कैलामाइन ZnCO3, जिंसाइट ZnO, बिलीमाइट Zn2SiO4, फ्रैंकलिनाइट ZnOF2O3, ये सब किसका और है, अयस्क है, तो जिंक का। तो ये सारा आपको याद करना है, याद करने के अलावा कोई और उपाय नहीं, लेकिन एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से आएगा, तो सबको और याद रखना है किसका और क्या होता है, किसका फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं और भी ओर्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मैग्नीज का ओर्स। तो कौन कौन सा है, पायरोलुसाइड MnO2 इसका फॉर्मूला होगा। फिर ब्राउनाइट का फॉर्मूला होता है MnO3। तो ये दोनों किसका ओर है, मैग्नीज का। उसी तरह से मरकरी, तो जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लिख देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मरकरी का फेमस है, सिनावार किसका ओर है, तो मरकरी का है। एक पायरोलुसाइड भी याद रखिएगा किसका ओर है, तो मैग्नीज का। उसी तरह से मैग्नीशियम का कौन कौन है, तक कार्नेलाइट है, फॉर्मूला ये होगा। मैग्नेसाइट है, डोलामाइट है और इप्सम सॉल्ट है। तो ये वाला हमेशा याद रखिएगा, ये और ये हमेशा पूछता है। तो जो VVI कर रहे हैं वो तो कम से कम आपको याद रखना है, हमेशा पूछता है इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4 × 7H2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ भी है लैंगविनाइट फॉर्मूला, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखें कैल्शियम का, तो कैल्शियम का कौन कौन सा है, लाइमस्टोन है और जिप्सम सॉल्ट। यहाँ आपको फिर जिप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है CaSO4 × 2
H2O। लेड में आप लोग तो जानते हैं, लेड में आपको याद रखना है ग्लेना का फॉर्मूला क्या होता है, PbS। ऐसे भी याद रख सकते हैं, एंग्लेसाइड, कोरुसाइड, ठीक है। और देखेंगे आगे और कुछ और आगे हम लोग देखेंगे टीन का। तो टीन का और क्या है, तो कैसेटेराइट या इसको टीन स्टोन के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, SnO2। उसी तरह से सिल्वर का, तो सिल्वर का आर्गेनाइट है जिसको हम सिल्वर गैलेंस के नाम से जानते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला है कि सिल्वर गैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो Ag2S। उसी तरह से हॉर्न सिल्वर का भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा AgCl। रूबी सिल्वर का Ag2S इंटू Sb2S3, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग सीखे क्या, किस धातु का क्या ओर होता है, ठीक है। सारे के ओर्स का फॉर्मूला और नाम याद रखिए, माने किस धातु का कौन सा ओर है, ठीक। अगले दिन हम लोग देखेंगे सेकंड लेक्चर में गैंग क्या है, गैंग तो बता दिए, स्लैग क्या है, फ्लैश क्या है, और किस तरह से धातु को हम शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी को इतना याद रखना है, हम कॉल करके आपसे पूछेंगे किसका ओर क्या है, ओके।